वो बंदा चिल्ला रहा मे भाई अमिस वुचू बिचारस तु यवान डोजर है वायान तु गसान RTO ऑफिस निश बिल्डिंग तो छनान सील कर गु DC वो आप आ रहे हो अंदाज लोगों को डराओ मत एटलीस्ट में दुकानें सील हो गई 2 दिन तक दुकानें बंद रही अगर यमन 2 दोहन मज कंस नफरस हार्ट अटैक गयो कंस दुकानदार सज घर वाजन कंस बचस गयो हार्ट अटैक 8th फेल लुक रूल करान डबल PG डबल MA यूथ को और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ये एक बहुत बड़ी साजिश लग रही है मुझे, जो कि प्री प्लानड है। इलेक्शन नहीं करवाया इन्होंने। खुशामदीद है आप सभी का एक बार फिर से JK न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। नाजरीन, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि जहां पे भी आपको स्टेट लैंड या रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों को ज़मीन मिली है या जिसको हम घास चराई कहते हैं, जहां पे भी है उसको खाली करने का हुक्म जारी किया गया है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यहाँ के गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा। और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें जितने भी DCs है, जितने भी SSPs है, उनको हिदायत दी है कि वो खुद ही मॉनिटर करे। और उसके बाद यहाँ जो है बहुत सारे ऐसे साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर तक हमने बिल्डोज चलते हुए देखा है। हमने कल भी श्रीनगर में बहुत सी कार्रवाइयाँ देखी है, बहुत से जगहों पे बिल्डोज चले हैं। कहीं जगहों पे 25 कनाल के करीब ज़मीन को वापस लिया गया है और कहीं पे मकानों को गिराया गया है। और इस सब पे बात करने के लिए, क्योंकि हमने मुनासिब समझा है कि हम यहाँ के यंग यूथ से बात कर लेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे अभी ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है जम्मू कश्मीर में। और कल आपने जम्मू में भी देखा है कि कैसे वहाँ पे पथराव किया गया है। और वादी कश्मीर में आज हर एक शख्स जो है वो इस चीज़ का शिकार हो चुका है, कहीं उसके घर पे भी ऐसा बिल्डोज ना चले। लेकिन अभी सियासत गर्म है और कहा जा रहा है कि किसी गरीब के घर पे बिल्डोज नहीं चलेगा, लेकिन अभी तक हमने भी ऐसा कुछ नहीं देखा। जो कोई भी कार्रवाई हमने देखी है, श्रीनगर में 12 कनाल की ज़मीन जो स्टेट लैंड थी, उसके बाद नीडोज़ फैमिली की ज़मीन जो 40 कनाल के करीब वहाँ से हासिल की गई है, और उसके बाद ये कार्रवाई हमने देखी। हमने कल शबनम लोन की के मकान पे बिल्डोज चलते हुए देखा है, हमने ex-DC बडगाम के घर पे बिल्डोज चलते हुए देखा। लेकिन अब क्या गरीब के घर पे ऐसी कार्रवाई होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आश्वासन दिया जाता है कि गरीब के घर पे कोई बिल्डोज नहीं चलेगा। हमारे साथ मौजूद है रियान आशिक डर साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे अभी ये जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्या कुछ इनका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया रियान साहब। ये पता है कि अभी ये जो सूरत हाल है, बिल्डोज चलाया जा रहा है, हालांकि कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने ताकत के बलबूते पे ज़मीन हासिल की है उनके घर पे बिल्डोज चलेगा, तो कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब साहब इस चीज़ को यहाँ पर उजागर करने के लिए लोगों के बीच में। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो कि अभी एविक्शन ड्राइव चल रही है कश्मीर में, हम सब जानते हैं, ठीक है, इसके ख़िलाफ़ कोई भी नहीं है। ठीक है, आपने किसी ने गैर कानूनी ज़मीन लिया है, कोई गैर कानूनी तौर से ज़मीन हड़पा हुआ है, 100 कनाल 2 कनाल या भले ही 1 कनाल, ठीक है, आपने किस तहत हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मैं आपको बता दूं, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत एक्चुअली, जो कि जिसकी सुनवाई, जिसकी हेयरिंग 2018 में हुई थी, और 2018 में ये ऑर्डर आ गया था, जो रोशनी एक्ट था उसको ख़त्म किया गया था। जो रोशनी एक्ट है, हम अब एक्चुअली हमें इसके बारे में पता नहीं है। ये रोशनी एक्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन 2001 में हुई थी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो कि फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में हुई थी। और रोशनी एक्ट क्या नाव असली ये नाव क्या ये पे अत पे कन्वेंशनल अख निक नेम अख रोशनी एक्ट क्या फारूक अब्दुल्लाहन बनो ये एक्ट अम मूजूब तम सात कि ये जमीन सह कनो तथ रटो पोस, तिम पोस करो इन्वेस्ट पावर प्रोजेक्टन मज, चूंकि पावर प्रोजेक्ट इसमें आ गया तभी इसका नाम रोशनी एक्ट हो गया। ठीक है, अब उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे इन्होंने उस ब्लैक ज़मीन को वाइट कर दिया, ब्लैक मनी को वाइट कर दिया, सारा कर दिया, सच में पता। मगर अभी एट दिस पॉइंट जब बिल्डोज़र चल रहा है तो पॉलिटिक्स बहुत हो रही है इसमें। चाहे हमारी अभी नेशनल पार्टीज़ हो यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा अभी सियासत गरमा रही है, वो इस पे बात करें, मगर मैंने अभी तक ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जो गरीबस मुतलिक कर कत। चाहे मुजफ्फर शाह साहब आए नीडो, चाहे जनाब बे साहब आए, बे चेयरमैन साहब आए, बे कुन तंजीम आए, चाहे BJP वर्कर्स वनो तम वनो, वो बोल रहे हैं, मुजफ्फर साहब बोल रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं,
अपनी नीडोज के लिए दिखा रहे हैं, बीजेपी आ रही है, वो किस लिए आ रही है, ये बोल रहे हैं कि गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें अभी आप यहाँ पे शायद मैं शुभ आसान यम लुकन नाबीना समझ रहे हैं हमको, यम इन समझान, अपने घर से निकाले गए, अपने गांव से निकाले गए, अपनी नौकरियों से निकाले गए, 8th फेल लुक रूल करान डबल PG डबल MA यूथ को और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा। ये एग्जैक्टली दिस इज़ माई पॉइंट। जो मनोज सिन्हा साहब है उन्होंने अगर बोला गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा, ही इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ही इज़ नॉट एन इलेक्टेड पर्सन देयर, ही इज़ द सिलेक्टेड पर्सन देयर, ही इज़ एन ऑटोनॉमस पर्सन देयर, एंड वो बोल रहा है गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे बाज़ाब्ता मिनट्स ऑफ मीटिंग में आपको पता चला, जो परसों सेक्रेटरी ने की मिनट्स ऑफ मीटिंग, उसमें बाज़ाब्ता लिखा है यतन ती ज़मीन चु घास चराए स्टेट उसको रिट्रीव करो, अगर वैसा लिखा है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि आप अब बिल्डोजर पॉलिसी के साथ साथ, चलो ठीक है बिल्डोजर चलो, आप अंधाधुन बिल्डोजर चला रहे हो। ऐसा सामने आया, कल हमने देखा RTO ऑफिस, आपको पता होगा बेमना मोड़ पे है, वहाँ उसके साइड में बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ओनर को मैं पर्सनली जानता हूँ, सुच वना मे 22 लाख रुपये भरमित। वो 42 लाख रुपए उसने अगर उस टाइम पर कोई ज़मीन खरीदी होती, कहाँ ज़मीन आसान होतमुत, तमिस आसान ना तक मुआवजा बढ़ोमुत कहें, उसकी ज़मीन मौजूद होती। उसने उसके बाद बाज़ाब्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो पॉलिसी निकली थी उस टाइम ऑक्शन, तथ कोरुन फाइल, अस नेर वनकस कड़ इदार गवर्नमेंट इदार कर स्कीम, तो ऐसा करू ये चीज़ करू, तो ऐसा मैट्रिक पास, तो ऐसा दिमो कह पोस सन यूथ गसन, पगह वन 2 वहर तु कहें, तमें मलकिन मोतस बुथ लगावन। दयम चीज़ पॉइंट, आफ्ताब मार्केट में दुकानें सील हो गई, 2 दिन तक दुकानें बंद रही। अगर यमन 2 दोहन मज कंस नफरस हार्ट अटैक गयो, कंस दुकानदार सज घर वाजने कंस बच्चस गयो हार्ट अटैक, उसका जिम्मेदार कौन था? अभी तक किसी गरीब के घर पे बिल्डोज नहीं चला है, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं, एक चीज़ है, अगर हम बिल्डोज़र की बात नहीं करें, लेकिन हमने कल पातशाही बाग में मसला देखा, वहाँ पे अपनी माएँ, अपनी औरतें, अपने लोग सड़क पे बैठे थे और वो ये नहीं बोल रहे थे पॉइंट या अख चीज़ कि यह सा स्टेट लैंड, ऐसा कब्जा। दयम चीज़ वो बाई दिखा रहे थे, बट देयर इज़ नो पर्सन वो देखेगा, देयर इज़ नो नोटिस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप गिराओ मत इस चीज़ को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप इस चीज़ को बंद करो, मैं इस ड्राइव के खिलाफ नहीं हूँ, बट पॉइंट ये है अगर कंसे बाई छो या ज़मीनस बाई गो, तथ ज़मीनस हेक ने हिंदुस्तान प्रेसिडेंट ती कहें कर, ऐसा आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। जब वो बंदा चिल्ला रहा मे बाई, अमिस वो बिचारस, तु डोजर है वायान, तु गसान RTO ऑफिस नश बिल्डिंग तो सान सील कर, तु कह चीज़ वचान। बे अगर इस वो गरीब के घर पे बिल्डोजर नहीं चला, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा गाँव में एक दुकान वाला है, अब आप दुकान को कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बोलोगे, मगर यह दुकान यह अकिस मलरस पे कहें, अत दुकानस पे 3 लुकन रोजगार पकान। क्या आपको लग रहा है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है वो खाली बातें हैं? मुझे लग रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर एक सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, ये एक बहुत बड़ी साजिश लग रही है मुझे, जो कि प्री प्लानड है। इलेक्शन नहीं करवाया इन्होंने, 5 साल की लिमिट होती है, 8 साल हो गए। अब चूंकि इनको पता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत फोर्स है, इलेक्शन करना ही करना है इनको, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जा रहा है। यम वसान इलेक्शन ब्रोह करना हो सियासत ये सोरे सिस्टम कॉलोनलाइज गि पान वन वे गरीब अमीर ग। तु वन गरीब बहुत मिडिल क्लास सतन अमीर यस्तन, अगर सह बेचार पन्निस मकानस में रोजान, अगर बह वन ये मैं लाल चौक का बसकिंदर हूँ, पिछले 5 साल में आप देखो लाल चौक को कहाँ पहुँचाया आपने। लाल चौक में दुकान कोई ले नहीं रहा है, जिस दुकान की कीमत हमारी प्रेस कॉलोनी से लेकर हमारे क्लॉक टावर तक 1-1 करोड़ रुपए थी। कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने ताकत के बलबूते पर ज़मीन हड़प ली है उनसे वापस लिया जाता है। क्या आपको नहीं लग रहा फिर ठीक है? नहीं, ले लो ना उनसे, ले नहीं रहे हो आप उनसे कहाँ ले रहे हो? आप मुझे बताइए, कल आपने बिल्डिंग सीज की, 42 लाख रुपए जोक लग रहा है गवर्नमेंट को। अगर तमिस बेचारा हार्ट अटैक गो, आई एम एन एक्टिविस्ट, आई हैव नो रिलीजन टू स्टैंड विद एनीवन, आई हैव रिलीजन दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू स्टैंड विद एवरीवन। उसको कुछ होता, उसके माँ बाप को कौन जवाब देता? ले लो आप लैंड, ले लो आप जम्मू में लैंड ले लो। अगर मैं आपको बात बताऊं बड़ी मछलियों की, कीपिंग दोज फिशेस असाइड, अभी मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ, क्या इसके तब कुछ सारे खुद अफेक्टेड मिडिल क्लास। अगर दिल्ली में रेगुलराइज कर रहे हैं कॉलोनीज को, हो गई रेगुलराइज, मैं आपको दिखाऊंगा। सुंजवा में जो इतने छोटे प्लॉट्स हैं उनको क्यों नहीं कर रहे हो आप? अगर गवर्नमेंट चला रहे हो, वेलफेयर गवर्नमेंट चलाओ ना, आप क्यों कम्युनल गवर्नमेंट चला रहे हो?
सही मेक ए वेलफेयर गवर्नमेंट लोगों को दे दो अगर लोग बसान तुम बनाओ कमेटी तथ तुम करान डीसीयन ओतर मिनट्स ऑफ मीटिंग आई तथ मज वो तहसीलदारन दोप तुम गो डीसी गो आप आ रहे हो अंदाज लोगों को डराओ मत एटलीस्ट लोग डर रहे हैं। रियान साहब क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए इसका, इस मसले का हल क्या होगा? इस मसले का मुझे लग रहा है यही हल होना चाहिए। आपको बड़ी मछलियां जो है उनको आप बाज़ाब्ता तौर पर एक लिस्ट निकालो, पब्लिक करो, उस लिस्ट को नोटिस निकालो, उस लिस्ट को पब्लिसाइज करो, उसमें दिखाओ कि किसने कितना लैंड लिया है, क्यों लिया है। सो गस अवामस निश नीलाम गसन सो इंसान। मगर ये तुम करान छो ये पादशाही बाग गसान हंग तो मंग ये बह खाल पन्न ब्यूरोक्रेटन तहन खता बिकॉज दे आर बिंग एडवाइज्ड फ्रॉम द टॉप। उनको बोल रहे हैं शाम तक रिपोर्ट दो, तिम ति मजबूर युस बह सो अत मज गस न ती चीज़ गसन कि कह गरीब गस न हंग तो मंग जुल्म को शिकार बनन कहें। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, जो उन्होंने कहा, इसमें एक फॉर्मली एक ऑर्डर होना चाहिए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ पे हमारा आफ्ताब मार्केट का मसला हो गया, दुकानें सील हो गई, दोन मज गई ना दुकान याल बाज़ाब्ता आवा ऑर्डर तिमन हाँ त्रो दुकान हंग तमंग मत गवर्नमेंट सील का। अगर वो 2 दिन में हो सकता है तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी की बातें हैं, सिन्हा साहब की बातें हैं, उनको एक फॉर्मुलेटेड रिटन ऑर्डर में कितना टाइम लगेगा बनाने में? वाई आर दे डीलिंग इट? इस दौरान जब तक वो इस ऑर्डर को हतमी शक्ल देते हैं तो थामन पे गरीबस गार अत कुछ जिम्मेवार लेफ्टिनेंट गवर्नर छा? अगर सो जिम्मेवारी तेल प्रॉब्लम। सोशल एक्टिविस्ट है और श्रीनगर में काफ़ी ज़्यादा बारीकी से नज़र रखते हैं, इनसे तफसीलन जानने की कोशिश की है और इनका भी ये कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुछ बातें की है और कहा कि जो यहाँ के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके घर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये जो ड्राई अभी चल रही है, लेकिन उनको जो है एक ऑर्डर सामने लाना चाहिए, तब जाके यहाँ के लोगों को जो अभी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है उससे वो उन चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। बाकी भी अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तब तक आप देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट।